तो वो फिर से ट्यूसडे वाली सुबह ही उठ गई। यानी कि ये टाइम लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ, सब कुछ फिर से रीसेट हो चुका था। यहाँ स्काइलर को बाथरूम में एक वीडियो रिकॉर्डर भी मिला जिसे कि मिल्टन ने ही रिकॉर्ड किया था और वो सब समझ गई। दरअसल मिल्टन कभी इतना बेवकूफ नहीं था। जिस दिन उसे इस टाइम लूप से निकलने का रास्ता मिला था उसे पता था कि स्काइलर उसे धोखा दे सकती है और उसे ही मार सकती है, इसलिए उसने पहले से एक बैकअप प्लान बना लिया। उसने अगली सुबह स्काइलर को सच इसलिए बताया ताकि वो उसकी ईमानदारी और अपने लिए प्यार को परख सके। मिल्टन ने उस सुबह जानबूझकर रसल को जान से नहीं मारा था, बल्कि उसने उसे स्काइलर के सामने मारने का नाटक किया ताकि अगर स्काइलर उसे धोखा देकर मार भी दे तो ये लूप खत्म ना हो। यानी कि जब स्काइलर ने मिल्टन को मारा तो रसल तब तक जिंदा था, इसलिए ही वो लूप रीसेट हो पाया और स्काइलर मिल्टन के इस टेस्ट में फेल हो गई। ये सब कुछ शुरू से ही मिल्टन ने प्लान कर रखा था। हालांकि मिल्टन के इस प्लान के पीछे कैच भी था। अगर मिल्टन मारा गया तो वो सब भूल जाएगा, ये रास्ता भी कि उसे इस लूप से निकलना कैसे है। इसलिए मिल्टन के मरने के बाद उसके इस नए वर्जन ने पिछले लूप की सारी यादें खो दी, लेकिन मिल्टन ने इसका भी रास्ता निकाल रखा था। इसलिए मिल्टन ने पहले उस कार वाले कैमरा में सब रिकॉर्ड कर लिया और उसे उसके बाथरूम में छोड़ दिया, जहाँ की मिल्टन का वर्जन सुबह उठने के बाद सबसे पहले जाता है। यानी कि ये सारा सेम वही कहानी के शुरू वाला सीन है जिसमें कि मिल्टन का दूसरा वर्जन उसे सब सच बता देता है, कैसे स्काइलर ने उसे धोखा दिया होगा और उसे स्काइलर और रसल को मारकर इस टाइम लूप से निकलना है। अब प्रेजेंट में नया लूप शुरू हो चुका था, मिल्टन को सब पता चल गया। वहीं स्काइलर मिल्टन से धोखा करने के बाद फिर से शुरुआत में पहुंच गई। तो अब इस बार मिल्टन पहले ही स्काइलर को अपने जाल में फंसा लेता है। हालांकि दोनों इस बार सुबह रसल को मारना भूल गए और चूंकि रसल कल मरा नहीं था तो उसे भी अब पिछले लूप का सब याद रह गया। सो इस बार रसल मिल्टन और स्काइलर को काबू कर उन्हें एक साथ बांध देता है। वहीं मिल्टन का टेप रिकॉर्डर देखने के बाद उसे भी इस टाइम लूप से निकलने का रास्ता पता लग गया। यानी कि अब तीनों ही जान चुके हैं कि अगर उनमें से किसी एक को निकलना है तो उसे बाकी दोनों को मारना होगा। अब रसल आराम से बाकी दोनों को मारकर ये माल लेकर निकल सकता था, मगर चूंकि वो शुरू से ही साइको रहा है इसलिए अब उसने सीधा दोनों को मारने के बजाय वहीं अपने वाला गेम रशियन रूलेट खेलने का फैसला किया। वो गेम जिसके बारे में उसने कहानी के शुरू में बताया भी था कि वो आज तक भी ये गेम नहीं हारा है। बुलेट्स और गन्स को लेकर उसका दीवानापन पहले से सबको पता था। सो रसल अब एक सिंगल बुलेट को खाली गन में डाल बारी बारी से सब पर फायर करेगा। इसके लिए उसने सबसे पहले खुद को चुना क्योंकि वो खुद को लकी मानता है, लेकिन अब पहली बार में ही गोली चल गई और रसल खुद मारा गया। यहाँ मौका देखकर मिल्टन ने दूसरी गन उठा ली तो स्काइलर अब उसे अपनी जान की भीख मांगने लगती है। उसने वादा किया कि वो आज के बाद उसे कभी धोखा नहीं देगी, वे अब से हमेशा एक साथ रहेंगे। स्काइलर कहती है कि क्यों ना वे इस टाइम लूप को ही वरदान बना ले, वे कभी बूढ़े नहीं होंगे और